उत्तर प्रदेश में कभी कद्दावर नेता रही बीएसपी सुप्रीमो मायावती की। पार्टी कहां से कहां आ गई है ये अलग मामला है, लेकिन तमाम चुनावी शोर में एक चर्चा चुपचाप चलती कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भांजे आकाश आनंद को, बल्कि भांजे कहिए, भाई के बेटे भतीजे आकाश आनंद को एक ही झटके में क्यों साइड में कर दिया। अपना उत्तराधिकारी बनाया था, सियासी हटा दिया। नेशनल कोऑर्डिनेटर का मतलब ये होता है कि वो सर्व पार्टी का होता है, सुप्रीमो के नीचे, वहां से हटा दिया। जिस आकाश आनंद को मायावती ने पसंद किया, आगे बढ़ाने में परिवारवाद का आरोप तक झेला, उसी आकाश आनंद से मायावती इतनी जल्दी कैसे उकता गई? उन्हें क्यों पार्टी से महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया? परिवारवादी सियासत में ये पैटर्न तो पहले कभी नहीं दिखा। बाप ने बेटे को कमान दी तो दी, बेटे ने बाप से ली तो ली। गाड़ी कभी रिवर्स नहीं हुई, लेकिन मायावती के यहां रिवर्स। मायावती के उस हेवी एक्शन पर भतीजे आकाश आनंद का जवाब आया है। पहले ये जान लीजिए कि आकाश आनंद ने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि मायावती का टैग किया सोशल मीडिया अपने पेज पर कि आदरणीय बहन जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूछते हैं। आपके संघर्षों की वजह से ही हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं। आपका आदेश सिर माथे पर, भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। जय भीम, जय भारत। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मायावती ने पिछले साल दिसंबर में ही आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। 5 महीने भी बमुश्किल हुए। मायावती ने आकाश को अपने उत्तराधिकारी और बसपा कोऑर्डिनेटर के दायित्वों से मुक्त कर दिया। आनंद का एक भाषण उनके करियर पर ग्रहण लगा गया। मायावती के इस फैसले की टाइमिंग भी हैरान करने वाली है। देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। खासकर बहुजन समाज पार्टी के लिए यह चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है। पार्टी के लिए आर पार वाले हालात हैं। तीसरे फेज के मतदान के बाद ही यह फैसला आ गया। अब 4 चरणों के चुनाव बाकी हैं। ऐसे क्रूशल टाइम में मायावती ने यह कहते हुए आकाश आनंद को हटाया कि वो अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है। यह मैच्योर शब्द काफी मायने रखता है। एक आदमी जिसे इतना महत्वपूर्ण पद दिया गया है, उसे 6 महीने बाद ही ये मैच्योर बताकर हटा दिया जाए, बात कई तरह के सवालों को लेकर के खड़ा रहती है। मायावती का पोस्ट आप देखिए और समझिए। उन्होंने लिखा कि बसपा एक पार्टी के साथ ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आत्मसम्मान, स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी आंदोलन है, जिसके लिए कांशीराम जी और खुद मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन पार्टी और आंदोलन के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। ये इसलिए भी है कि आकाश आनंद ने जो अपना अंदाज अख्तियार किया वो तीखा था, तेवरदार था। वो चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के हैं उनको पहले निशाने पर ले रखा था। धीरे धीरे वो बीजेपी की तरफ गए। उनका एक बयान आया, बीजेपी आतंकवादियों की पार्टी और बीजेपी तालिबान। ये बयान ऐसा था जो आकाश आनंद को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और बताया कि मैच्योरिटी पॉलिटिकल नहीं है। आप जब चुनाव लड़ रहे होते हैं तो विरोधी का विरोध करने के लिए लक्ष्मण रेखा को लांघ जाना और किसी भी हद तक कुछ भी जाकर के कह देना आपकी इमेच्योरिटी का सबूत देता है। और मायावती को लग गया कि पार्टी आगे बढ़े या नहीं बढ़े, पार्टी कई तरह के जोखिम में आ जरूर जाएगी अगर आकाश आनंद को हमने कमान दे रखी है तो। इसलिए उन्होंने दोनों दायित्वों से आकाश आनंद को मुक्त कर दिया।